दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस के अंदर कहीं ना कहीं आज के दिन 1% की तेजी हमें देखने को मिला एंड 1525 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो इन्फोसिस का अगर आप लगातार दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे, बहुत पहले हमने आपके साथ शेयर किया था कि रिसेंटली इन्फोसिस के द्वारा एक ब्रेकआउट किया गया है और उसी लेवल्स के ऊपर कंपनी लगातार हमें कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिला है एंड रिसेंटली कंपनी बाहर निकल चुका है। राइट, अभी बड़ी रैली और बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो क्या है ना, वो उसके बारे में भी हम लोग कुछ जानेंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो इन्फोसिस के अंदर जो अपडेट हमें नजर आए हैं उस अपडेट्स को भी देख लेते हैं। लेकिन एक ही पॉइंट शेयर करना चाहूंगा, जो भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके स्टेबल होता है, कंसोलिडेट करता है, वो कंपनी के अंदर बहुत जल्द एक बड़ी रैली बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। एंड रिसेंट बेसिस के पर इन्फोसिस के द्वारा एक ब्रेकआउट हमें किया गया है। तो जो लोग निवेश करना चाहते हो लेकिन आपका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि इन्फोसिस का बिजनेस हमें लॉन्ग टर्म का है। तो जो भी लोग लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करेंगे उन्हीं लोगों को एक मल्टीबैग रिटर्न्स इन्फोसिस के अंदर मिल जाएगा। इन्फोसिस का पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस आप ऑब्जर्व करना कि पिछले 6 महीने में इन्फोसिस के द्वारा 12 से 13% की गिरावट हमें देखने को मिला। यानी कि अभी भी अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके कंपनी हमें रिकवर कर रहा है। राइट, और अभी भी कंपनी हमें 12% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो अभी क्या है ना, बढ़िया तरीके से कंपनी ने ब्रेकआउट किया है। अब इस ब्रेकआउट के बाद बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि कंपनी का जो टारगेट है वो 1730 रुपए का है। तो इस लेवल तक कंपनी आ सकती है और जैसे लेवल्स का भी कंपनी ब्रेकआउट करेगा फिर बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पहले अपडेट का नजर आया है वो अपडेट को जान लेते। देखिएगा, द फ्रॉम टीसीएस टू इन्फोसिस आईटी स्टॉक जंप 2 to 3% ऑन एक्सेंचर्स Q3 रिजल्ट्स इज द वर्स्ट ओवर दैट फॉर टेक। यानी कि बेसिकली करंटली अगर आप देखोगे, आप सभी को पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, उस कंपनी का नाम है एक्सेंचर्स। तो एक्सेंचर्स के द्वारा अपना Q3 का रिजल्ट हमें डिक्लेयर किया गया, परफॉर्म किया गया। तो उसके अंदर हमें क्लियर कट देखने को मिला है कि इनका जो रिजल्ट्स के अंदर 2% तक का रिकवरी हमें देखने को मिला है, 2% तक का रेज हमें देखने को मिला है। यानी कि जो रिजल्ट है 2% से भी ज्यादा का हमें बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अगर कोई बड़ी कंपनी, जो दुनिया की बड़ी कंपनी है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, तो वो कंपनी अगर दोस्तों बढ़िया तरीके से रिजल्ट्स अगर परफॉर्म करेगा तो आप समझ जाना एज कम्पेयर टू एक्सेंचर जो छोटी छोटी कंपनीज होंगे, जैसे कि इन्फोसिस है या फिर टीसीएस है, विप्रो है, उन कंपनीज के अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा कि जो Q1 का रिजल्ट आने वाला है आईटी सेक्टर का, जो कि अगले महीने से, उस रिजल्ट्स के अंदर भी ये सभी के सभी कंपनी बढ़िया तरीके से एक परफॉर्म कर सकता है। एक हमें हिंट मिला है ऐसा आप बोल सकते। तो यही हिंट्स की वजह से आप बोल सकते हो कि लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है। उसके साथ साथ रिसेंट बेसिस की पर हमें एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, एक्सिस बैंक के अंदर, इंडिया मार्ट के अंदर, चंबुल फर्टिलाइजर्स एंड इन्फोसिस, इन सारे कंपनीज के अंदर एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। एंड स्पेशली आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं इन्फोसिस के बारे में, तो उन्होंने 1650 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। अभी दोस्तों रिजल्ट्स की अगर बात हो रही है तो इन्फोसिस का भी अगले महीने से रिजल्ट्स आने वाला है। आप सभी को पता है कि बहुत जल्द Q1 का रिजल्ट हर एक महीने का नजर आएगा। लेकिन आपको पता है कि हर एक क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आता है सबसे पहले आईटी सेक्टर का रिजल्ट्स आता है। और आईटी सेक्टर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस के द्वारा, कंपनी के द्वारा Q1 रिजल्ट्स का डेट हमें डिस्कस किया है, डिक्लेयर किया है। तो इन्फोसिस का जो Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है मैं आपके साथ दिखाना चाहूंगा कि ये डेट क्या है। आप देख सकते हो, और ये डेट अपने डायरी के ऊपर जरूर नोट डाउन करना। 18 जुलाई 2024, यानी कि 18 जुलाई को इन्फोसिस का Q1 का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लोगों का यह भी क्वेश्चन था कि सर क्या इस क्वार्टर के अंदर, यानी कि Q1 के अंदर क्या डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है? नहीं दोस्तों, यहाँ कहा भी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है? नहीं। राइट, तो ये क्वार्टर के अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको पता लग चुका है कि 18 जुलाई को इन्फोसिस का Q1 का रिजल्ट आएगा। एक्सेंचर्स के द्वारा बढ़िया परफॉर्म किया है। राइट, तो जिस वजह से इन सारी कंपनी जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, एक पॉजिटिविटी बना रह सकता है कि जिस वजह से ये भी कंपनी एक बढ़िया तरीके से परफॉर्म करे। लेकिन ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इन्फोसिस लगातार अच्छा खासा क्या परफॉर्म कर रहा है, ताकि हम लोग प्रेडिक्ट कर पाए कि ये क्वार्टर के अंदर भी इन्फोसिस बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेगा। बेसिकली इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट्स में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि 5,950 करोड़ से बढ़ के 6,215 करोड़, 6,215 करोड़ के बाद कंपनी ने 6,113 करोड़ परफॉर्म किया था।
और उसके बाद रिसेंटली जो Q4 का रिजल्ट्स था उसके अंदर 7,980 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना प्रॉफिट्स हमें जनरेट किया था। यानी कि कुल मिला के अगर आप धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करके चलेंगे तो फाइनली कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ रहा है एंड फाइनली कंपनी का रेवेन्यूज है वो बढ़ रहा है। एंड अर्निंग पर शेयर की भी अगर बात की जाए तो पहले कितना था 14.32, अभी कितना है 19.20। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। तो कहने का मतलब इतना है कि कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बढ़िया तरीके से आ सकते, लेकिन फिर भी क्या होता है ना 18 जुलाई आने से पहले फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 14 जुलाई से बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट के द्वारा एक व्यू हमें दिया जाएगा, Q1 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू दिया जाएगा। उस प्रीव्यू के अंदर दोस्तों क्लियर कट एक क्लियरिटी आती है, एक हिंट मिलता है कि कैसा इन्फोसिस रिजल्ट्स अपना परफॉर्म करेगा। तो जैसे वो डेटा भी सामने आएगा ना मैं 100% आपके साथ शेयर करूंगा। एक और हिंट ये है कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ सकता है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है। म्यूचुअल फंड्स का पिछले 3 महीने का डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यानी कि मार्च है, अप्रैल है एंड मई है, तीनों महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एक बढ़िया तरीके से दोस्तों बाइंग हमें किया गया है इन्फोसिस कंपनी के अंदर। और ये डेटा अगर आप देखना चाहोगे तो मैं इन्फोसिस का ही डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि मई महीने का अपडेटेड डेटा है इन्फोसिस का। और मई महीने के डेटा के अंदर आप देख सकते हो 151 म्यूचुअल फंड्स ने माल बाइंग किया है एंड 64 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा शेयर्स हमें बेचा गया है। एंड आप सभी को पता होगा कल की वीडियोस के अंदर भी मैंने आपके साथ ये टारगेट शेयर किया था। आज भी अगर आप देखोगे तो एमके ग्लोबल के द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है इन्फोसिस के अंदर एंड टारगेट प्राइस 2100 रुपए के आसपास हमें दिया है। और टेक्निकल चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये है इन्फोसिस का एक सपोर्ट लेवल, ये है इन्फोसिस का एक रेजिस्टेंस लेवल। इसके ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल के ही ऊपर कंपनी हमें लगातार अभी ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट हमें किया गया है और ब्रेकआउट अगर आप देखोगे तो आप यह देख सकते हो ये था कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल, कंपनी ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और यहाँ से बाहर निकल चुका है। अभी यहाँ से बाहर निकला तो कहाँ कंपनी रुकेगा कि बीच में एक दोस्तों कोई जगह है कि कंपनी रुकेगा नहीं। तो कंपनी का यही टारगेट होने वाला है पहला 1730 रुपए। तो बायोनिक स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। अभी हम बात करेंगे IEX के बारे में। तो IEX के अंदर हमें आज के दिन एक नए के बराबर परफॉर्म किया एंड 181 रुपीज तक की क्लोजिंग हमें नजर आया। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें IEX के अंदर तेजी आ रहा था और जिस वजह से पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ आपको सिर्फ 13% दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ आपको सिर्फ 13% दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आपने बॉटम से लेके करंट प्राइस तक अगर आप ये कैलकुलेट करके देखेंगे राइट, तो कितना आएगा कुल मिला के 28% तक का रिटर्न IEX के द्वारा एक महीने में शेयर होल्डर्स को दे चुका है। अभी क्यों कंपनी लगातार भाग रहा है एंड रिसेंट बेसिस की पर जो IEX के अंदर जो ब्रोकरेज फर्म है वो बहुत ज्यादा कंपनी को बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं। और उनका अगर आप व्यू देखोगे तो इनके द्वारा तो एक बाइंग रिकमेंडेशन तो दिया है, लेकिन इनका यह मानना है कि हम लोग ये टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि फ्यू मंथ्स के अंदर हमें IEX 245 रुपीज तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकते, क्योंकि इनको भी अभी इस कंपनी के अंदर एक पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। पहले क्यों कंपनी के अंदर गिरावट आया था, पिछले 5 सालों का चार्ट मैंने ओपन किया है। बॉटम से लेकर टॉप तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी भी IEX जैसे कंपनी हमें 39% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। ये गिरावट क्यों हुआ था राइट, ये गिरावट का एक कारण था क्योंकि हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी बुरा परफॉर्म कर रहा था, इस वजह से कंपनी गिर रहा था। अभी क्या है, हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी परफॉर्मेंस अपना बढ़ा रहा है, इंप्रूव कर रहा है। जैसे कि मैं आपके साथ कंपनी का प्रॉफिट्स वाला डेटा शेयर करना चाहूंगा जहां लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स हमें घट रहा था, फॉल हो रहा था। देखिएगा पहले 74 करोड़, 83 करोड़, 89 करोड़, 95 करोड़। अभी अगर आप देखोगे लगातार जो कंपनी का प्रॉफिट्स है वो हमें ग्रो हो रहा है। अर्निंग पर शेयर देखोगे तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी हमें जंप नजर आ रही है। तो इस हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे अभी परफॉर्मेंस भी कंपनी का अच्छा बढ़ रहा है। बिजनेस आपको पता है कि ये कंपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है, पावर को एक्सचेंज करता है। और क्यों कंपनी के अंदर लगातार तेजी आया, यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कंपनी का क्या था, एक सपोर्ट लेवल था, ये कंपनी का एक रजिस्टेंस लेवल था एंड ऊपर से एक ट्रेड लाइन का भी आप बोल सकते हैं एक रजिस्टेंस था। तो यहाँ कंपनी ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और यही से अच्छी खासी रैली आया। ये रैली आने का कारण क्या था कि बहुत समय हो चुका था कंपनी एक लेवल्स के अंदर फंसा हुआ था। एंड सेकंड कारण ये था कि आपको बताएं कि हर एक स्टेट्स के अंदर और हर एक सिटीज के अंदर
पावर की जो डिमांड है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, पावर की जो यूटिलाइजेशन है वो पीक लेवल पर पहुंच चुका है। तो जितने ज़्यादा पावर जनरेशन वाली कंपनी को फ़ायदा मिलेगा उतना ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा मिलेगा आईईएक्स को, क्योंकि पावर तो जनरेट दूसरी कंपनीज तो करेगा लेकिन पावर को एक्सचेंज करने का काम सिर्फ आईईएक्स करता है। तो आप समझ जाना कि ये पावर से रिलेटेड काम करता है, पावर को एक्सचेंज करता है। इस हिसाब से कंपनी को फ़ायदा मिल रहा है, इसी वजह से लगातार कंपनी के अंदर तेज़ी आ रही है, राइट। तो जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले डीजी मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के बारे में। 356 रुपीज तक की क्लोजिंग हुआ एंड 115% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर एक के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर। इसी रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।